जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट नैनपुर नेशनल हाईवे के मानकुंवर नदी के ऊपर बनाया गया पुल बेमौसम बारिश से बहा, बंद हुआ बालाघाट नैनपुर नेशनल हाईवे। पिता के द्वारा लगाई गई फटकार से गुस्साए बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। काम धंधा नहीं करने की बात को लेकर बेटे को पिता ने लगाई थी फटकार। जिले में नहीं थम रहा साइबर फ्रॉड का ग्राफ, परिचित बताकर ठग ने फोन पे से की 94,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी। सघन वनों से घिरा एक ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र जहां अब तक नहीं बनी बाउंड्री वॉल। वन्य प्राणियों का अक्सर होता रहता है विचरण। आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा बाउंड्री वॉल के लिए कई बार किया गया आवेदन, विभाग नहीं दे रहा ध्यान। काश्तकारी भूमि पर जलाशय से बनाने का किसानों ने किया विरोध। जमीन के बदले जमीन देने की गई मांग। परसवाड़ के ग्राम मानपुर का मामला। बालाघाट में दिखा अनोखा टैलेंट। 25 वर्षीय युवक ने बना दी पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली गाड़ी। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनभीरी स्थित पंचायत भवन में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात नौनिहाल बच्चों का तिलक वंदन करने के बाद विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। भोपाल से प्रसारित लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण भी उपस्थित जनों ने देखा और सुना। इस दौरान लाडली बेटी व उपस्थित जनों की शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इसी तरह लालबरा नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में भी महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नौनिहाल बेटियों के अतिथियों के हस्ते तिलक वंदन कर पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद प्रोजेक्टर के माध्यम से राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने देखा और सुना भी। ये सचिव महोदय की बात है, सचिव महोदय को बता दो। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समनापुर रोड पर स्थित ग्राम छोटी कुमारी और बड़ी कुमारी के बीच मोटरसाइकिल भैंस से टकराने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक घायल हो गया। घायल युवक जयचंद पिता परदेसी विसा ने 18 वर्ष ग्राम बड़ी कुमारी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयचंद खेती किसानी के अलावा मकान निर्माण में सेंट्रिक लगाने का भी काम करता है। वह कक्षा 12वीं की पढ़ाई भी कर रहा है। 2 मई को जयचंद बालाघाट काम करने आया था। गांव में शादी होने के कारण 2 बजे करीब जयचंद मोटरसाइकिल से बालाघाट से अपने घर बड़ी कुमारी जा रहा था। तभी छोटी कुमारी और बड़ी कुमारी के बीच अचानक एक भैंस दौड़ते हुए मोटरसाइकिल के सामने आ गई, जिससे जयचंद की मोटरसाइकिल से भैंस टकरा गई।
इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार जयचंद घायल हो गया और 108 एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम महेके पार से कन्नड़ गांव के बीच सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल 2 महिला कुसुमपति आकाश गोपाले 24 वर्ष, बबीतापति कमल मस्कोले 35 वर्ष दोनों ही ग्राम अंबेझरी थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बबीता मर्सकोले और कुसुम गोपाले सब मजदूरी करते हैं। बताया गया कि 2 मई को आकाश गोपाले अपनी पत्नी कुसुम गोपाले और पड़ोसन बबीता मर्सकोले के साथ मोटरसाइकिल में सेंट्रल बैंक मई के पार गए थे। सेंट्रल बैंक में काम निपटाने के बाद तीनों मोटरसाइकिल से अपने ग्राम अंबेझरी आ रहे थे। कुसुम गोपाले के पास उसकी 2 माह की बेटी काजल भी थी। बताया गया कि 12:30 बजे करीब मई के पार अंबेझरी आते समय मई के पार और कन्नड़ गाँव के बीच सामने से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल सवार ने आकाश की मोटरसाइकिल को कट मार दिया, जिससे आकाश की मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और आकाश गोपाल, उसकी पत्नी कुसुम और बबीता मस्कोले तीनों ही मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। इस दुर्घटना में आकाश की 4 माह की बेटी काजल को भी मामूली चोटें आई। कटंगी के अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया था, जहां से अत्यधिक चोट लगने से घायल बबीता मस्कोले कुसुम गोपाले को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। लांजी थाना के अंतर्गत किरनापुर रोड पर स्थित ग्राम टेडवा में मोटरसाइकिल एक व्यक्ति को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुन्नीलाल खेती किसानी करता है, जिसके परिवार में पत्नी और 4 बच्चे हैं। बताया गया कि 1 मई को चुन्नीलाल 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम बोलेगांव लांजी मोटरसाइकिल से गया था। 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह रात्रि 9:30 बजे बोलेगांव से मोटरसाइकिल से अपने गांव नीलागोंदी वापस हो रहा था। लांजी से किरनापुर की ओर आते समय ग्राम टेडवा में जब दादूराम खाना खाने के बाद अपने घर से कुछ दूर पर टहल रहा था, उसी समय चुन्नीलाल की मोटरसाइकिल रोड किनारे खड़े दादूराम से टकराकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार चुन्नीलाल और दादूराम दोनों ही घायल हो गए थे। दोनों को 108 एम्बुलेंस से लांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। मालेगांव से नीलागुंदी जा रहा था। कैसे क्या सड़क दुर्घटना हुई? वो टेडवा में आया तो बोरवेल मशीन साइट में थी, वहाँ बहुत पब्लिक थी, देख रहे थे। ये एक आदमी टेडवे का है, वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसको हार्न मारा। आगे वाले गाड़ी वाले ने फिर भी नहीं हटा। वो आगे वाले ने थोड़ा सा टच किया उसको वो आदमी को, तो मैंने साइड से काटने गया तो ये मेरे गाड़ी के सामने इधर पीछे हट गया था। पीछे हटा तो मेरे गाड़ी से टकराया। फिर चिट फंड कंपनियों में निवेशकों और एजेंटों का पैसा वापस दिलाने और जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत एजेंटों व निवेशकों के आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए अलग से काउंटर बनाकर बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत चिट फंड कंपनियों में जमा रकम को वापस दिलाए जाने की मांग एजेंटों और निवेशकों के संगठन के द्वारा की गई है। उन्होंने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघ के बैनर तले मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चिट फंड कंपनी के द्वारा किए गए पैसों की ठगी वाले मामले का जल्द से जल्द निराकरण कर निवेशकों का वापस पैसा दिलाने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि चिटफंड कंपनियों ने लालच देकर एजेंटों के माध्यम से जनता का पैसा जमा कराया था, जहां कंपनी निवेशकों की रकम लौटाए बगैर ही भाग गई। पैसा लौटाने की शिकायत करने, धरना प्रदर्शन, आंदोलन करने पर भी उन कंपनियों की प्रॉपर्टी और जमा रकम प्रशासन के द्वारा सीज की गई थी, लेकिन 4 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अब तक निवेशकों को उनकी रकम नहीं लौटाई गई। आवेदकों ने बताया कि मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लाया है, जिसके तहत पूर्व में एसपी कार्यालय में आवेदन जमा किए जा रहे थे, लेकिन अब ऊपर से कोई आदेश नहीं है। ऐसा कहकर एसपी कार्यालय में भी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। इसके चलते निवेशकों और एजेंटों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 माह से हम कलेक्टर साहब को 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं और एसपी साहब को हमने 1 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हमारी यही मांग है कि जो संसद में कानून पास हुआ है बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा पाबंदी योजना के तहत, तो उसमें पूरे भारत में कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से, कलेक्ट्रेट के माध्यम से एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करना है और एक काउंटर ओपन करके समस्त जिले में जितनी भी कंपनियां, रियल इस्टेट कंपनियां बंद हुई है, उनके डॉक्यूमेंट्स निवेशकों के यहाँ पर काउंटर
बैंक में जमा होने हैं। तो हमारी 1.5-2 महीने से यही मांग चल रही है। 3 बार हम आवेदन दे चुके हैं कि सर एक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाए, जैसा कानून बना है उसके माध्यम से, और हमको जो है एक आवेदन करने की जो है काउंटर के माध्यम से पात्रता दी जाए। लांजी थाना क्षेत्र में जीआई तार में कपड़े सुखाते समय एक महिला की विद्युत करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। 1 मई की शाम 6:30 बजे करीब यह घटना इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडार बोड़ी में हुई। लांजी पुलिस ने मृतिका सूर्य का पति रेक्शन बिसेन 47 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। मिल रही जानकारी के अनुसार ग्राम भंडारबोड़ी निवासी रेक्शन बिसेन की पत्नी सूर्य घरेलू काम के अलावा अपने पति के साथ खेती किसानी भी करती थी। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बताया गया कि रेक्शन के घर के पीछे छप्पर में कपड़ा सुखाने के लिए जीआई तार बांधा गया था। तार के पास से ही विद्युत मोटर का भी तार कुएं में गया है। वहीं पर टीन शेड भी लगा हुआ है। बताया गया कि 1 मई की शाम 6:30 बजे करीब जब सूर्य बिसेन अपने घर के पीछे छप्पर में जीआई तार के ऊपर गीले कपड़े सुखा रही थी, तभी वहां तार से चिपक गई। सुलेखा को तार में चिपके हुए देखकर परिवार के लोगों ने देखा और दौड़े और बांस की लकड़ी से तार को हिलाकर सुलेखा को तार से अलग किया, जो नीचे गिर गई। इस दौरान आसपास के लोग भी आ चुके थे। सुलेखा की मौके पर ही मौत हो गई थी। बताया गया कि तार के पास से विद्युत मोटर के लिए कुएं में गए विद्युत लाइन का तार छिलकर जीआई तार से चिपक गया था, जिससे जीआई तार में करंट आने से सुलेखा की विद्युत करंट से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम साले में एक व्यक्ति लकड़ी काटते समय ग्राइंडर मशीन स्लिप हो जाने से पैर पर गिर गई, जिससे पैर कट गया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्ताराम कटरे खेती किसानी करते हैं। 2 मई को सुबह 8 बजे करीब बस्ताराम अपने घर में ग्राइंडर मशीन से लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटते समय अचानक ग्राइंडर मशीन हाथ से स्लिप होकर बस्ताराम के दाहिने पैर के घुटने के नीचे चिरते हुए चले गए, जिससे बस्ताराम घायल हो गया। घायल बस्ताराम को लालबरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। वो ग्राइंडर मशीन बन गई। क्या कार्य कर रहे थे आप? लकड़ी काट रहा था। तो ये पैर में लग गई है। कब की बात है ये? आज 9 बजे 8 बजे की। फिर उस पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के कारण जिनके पास पहले से 2 पहिया वाहन है, उनके मन में यह ख्याल जरूर आता है कि अगर वे अपने मौजूदा पेट्रोल इंजन वाले स्कूटर को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलवाते हैं तो कितना अच्छा होता। ऐसा ही कारनामा बालाघाट जिले के बालाघाट के वार्ड नंबर 16 निवासी 25 वर्षीय युवक ने कर दिखाया है। उनके द्वारा पेट्रोल के आसमान छूती कीमतों के कारण अपने एक स्कूटी वाहन को पेट्रोल और बैटरी से चलाने लायक बना दिया गया है। ऐसे स्कूटी बनाने वाले युवक का मानना है कि जब रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता था तो उन्हें पेट्रोल नहीं होने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वह गाड़ी को धकेलकर पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता था। जिस समस्या से निजात पाने के लिए युवक के मन में एक विचार आया और युवक के द्वारा पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने युक्त बना दिया गया, जिसका एक छोटा सा उदाहरण बालाघाट शहर में स्थित वार्ड नंबर 16 के निवासी सरफराज खान ने कर दिखाया। यह कारनामा शहर के वार्ड नंबर 16 के निवासी सरफराज खान ने कर दिखाया है। जबकि अभी देखा जाए तो मार्केट में स्कूटी, बाइक्स, मोपेड यह बैटरी वाली चल रही है या फिर पेट्रोल से चल रही है। इस युवक के द्वारा एक स्कूटी को बाइक और पेट्रोल, इस युवक ने इस स्कूटी को पेट्रोल और बैटरी से चलने वाले बना दिया है। आपको बता दें कि 25 वर्षीय युवक सरफराज खान बालाघाट के वार्ड नंबर 16 महावीर चौक निवासी है, जिनका पुश्तैनी काम कवर व पर्दे का है, जो महज 10वीं कक्षा तक पढ़े, जिनके द्वारा उन्हें अपना काम करते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि आज के समय में पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी गाड़ियाँ जब पेट्रोल उनमें ख़त्म हो जाता है तो उन्हें पेट्रोल पंप तक जाने के लिए धक्के मार के या फिर ढकल कर ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपने हुनर से इस गाड़ी में बैटरी लगाने का आइडिया आया और उन्होंने इस बैटरी और पेट्रोल दोनों से अपनी गाड़ी को चलने लायक बना दिया। जबकि इस काम के लिए उन्हें किसी का भी कोई सहयोग नहीं मिला और उन्हें इस काम करने के लिए लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्च उठाना पड़ा,
जबकि अभी उनके द्वारा जो बैटरी युक्त गाड़ी बनाई गई है वह गाड़ी 40 से 50 प्रति किलोमीटर का एवरेज दे रही है, और यदि इसमें और बड़ी बैटरी लगा दी जाए तो इसका एवरेज और भी बढ़ सकता है। जबकि इसमें अलग अलग स्विच इनके द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें पेट्रोल और बैटरी दोनों के स्विच अलग कर दी गए। जबकि यदि बात करें मार्केट की, तो अभी मार्केट में मात्र पेट्रोल से ही गाड़ियाँ चलती है या तो फिर बैटरी वाली गाड़ी जो सिर्फ बैटरियों से चलती है। इनके द्वारा इन दोनों को मिलाकर पेट्रोल और बैटरी युक्त गाड़ी बना दी गई, जो कि काबिल तारीफ है। मैंने ऐसा अनुभव किया कि कई बार पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इस कारण से मैंने सोचा कि बैटरी वाली भी गाड़ी बना सकते हैं। मैंने अपने अनुभव से इसको तैयार किया है। ये शहर में पहली गाड़ी है जो ये पेट्रोल से भी और बैटरी से भी चल रही है। कितना किलोमीटर एवरेज देती है? सर ये किलोमीटर 55 से 60 किलोमीटर का एवरेज देती है। शहर में 30 से 40 किलोमीटर का एवरेज है इसका। बैटरी से कितनी चलती है? बैटरी से 60 किलोमीटर चलती है। इसको क्या क्या सामान लगा, इसमें कितनी लागत लगी? इसमें सर पीछे में यहाँ पे ये मोटर लगी है, यहाँ पे कंट्रोलर लगा है और सामने कन्वर्टर लगा हुआ है। ये स्विच पेट्रोल का है, ये बैटरी का स्विच है। ये गाड़ी बनाने को आपको कहीं से प्रेरणा मिली कि कहाँ से यानी ये सीखे आपने? मैंने खुद ऐसा सोचा कि और भी गाड़ी है, जब बैटरी वाली है तो पेट्रोल वाली भी बन सकती है। ये सोच करके मैंने ये गाड़ी को बनाया और ये गाड़ी सक्सेस हो गई है।